कभी अचानक से बहुत सारी जिम्मेदारियों से दब जाते हैं आप, और तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखना पड़ता है। ऐसे होते हैं हमारे मीन राशि के जातक। जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूं। ग्रहों का क्या प्रभाव होगा और अंत में बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जो भाग्य को बदल दे। देखेंगे करियर कैसा रहेगा, धन का भाव कैसा रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, पति पत्नी में कैसा संबंध रहने वाला है, और क्या करें और क्या ना करें। बड़ी सटीक जानकारी के साथ ये भविष्यवाणी आपके लिए। चंद्र राशि पर आधारित आज का ये प्रेडिक्शन। अगर आपको चंद्र राशि से देखते हैं और आपको लगता है आप मीन राशि के जातक है, या आप अपने नाम राशि से देखते हैं और आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से मीन राशि के जातक है, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करती हूँ, बहुत सारे ग्रहों की बात नहीं करती हूँ। मेरे साधारण से भाई बहन जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मुझे नहीं मालूम ग्रह क्या गोचर कर रहे हैं, क्या दूरी है और क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुझे ये बताइए कि मैं मीन राशि का हूं और ये माह कैसा है, मेरे लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो साधारण शब्दों के साथ मेरे सारे साधारण भाई बहनों के लिए ये प्रेडिक्शन है। स्पष्ट बताऊंगी कैसा रहने वाला है जनवरी 2026 मीन राशि के जातकों के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं मुझसे, कोई समस्या है, कोई उलझन है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछें, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। चलिए साधारण सी शब्दों में प्रारंभ करते हैं आज का ये प्रेडिक्शन। थोड़े से ग्रहों पर ध्यान देते हैं। क्या आपके ग्रह है कहाँ इस वक्त आपकी कुंडली में? सूर्य आपके धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। एक बात है, शनि आपकी ही राशि में है, इसके कारण कर्म बढ़ाएगा, दबाव बढ़ाएगा और बहुत ज्यादा फल नहीं मिलेगा आपको। शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है, राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है और मंगल वृश्चिक राशि में है। शुक्र आपके धनु से मकर में भी प्रवेश करेंगे और बुध आपके धनु राशि में है। मानसिक अवस्था कैसे रहेगी, स्वास्थ्य आपका, स्वभाव आपका कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं कि पुराने जो आपके अधूरे काम है ना, उसको पूरा करने का प्रेशर आप पर पड़ेगा। काम करो और काम करो, तुम काम नहीं कर रहे हो, इतने काम से कुछ नहीं चलेगा। इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे जो विचलित करेगा आपको, जो परेशान करेगा आपको। इसलिए धैर्य रखना, सुनना, धैर्य रखना, मस्तिष्क को विचलित मत होने देना। अकेलापन महसूस होगा और बहुत ज्यादा सोचने लगोगे, इसलिए कोशिश करना परिवार के बीच रखना। काम का दबाव और अकेलापन कभी कभी मनुष्य को मानसिक रूप से थका देता है और आप जो कर सकते हो वह भी नहीं होगा आपसे। इसीलिए दिमाग पर बहुत कंट्रोल रखना। आत्मिक रूप से आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, खुद से ही प्रॉमिस करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नहीं हुआ अब तक, इस नए वर्ष में, नए माह में मैं जरूर करूंगा ऐसा। खुद को मजबूती के साथ ऊपर उठता हुआ आप खुद को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा व्यवसाय और करियर की बातें। नौकरी पेशा जो लोग हैं, धीमी स्थिति से आपका प्रारंभ होने वाला है। माह प्रारंभ होगा और सब कुछ स्थिर और बहुत धीमी गति से तेजी आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये साल खराब है क्या, मेरा माह बहुत खराब तरीके से शुरू हुआ। धैर्य रखना, धीमी चले लेकिन चलती रहे तो आप जीत जाओगे, है ना। अचानक से धन की बरसात और उसके बाद नील से अच्छा है धीमे धीमे प्रगति ऊपर की ओर हो। शनि पर विश्वास रखिए, बहुत कुछ देगा। प्रारंभ में स्थिरता रखिएगा। आपके जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपके जो सर हैं, आपके जो बॉस हैं, उनकी कड़ी नजर आप पर होगी। इसकी वजह से थोड़ा सा मन परेशान रहेगा, विचलित लगेगा। मैं इतना काम कर रहा हूं लेकिन हर वक्त मुझ पे ही नजर रखी जाती है, ऐसी बातें आएंगी। काम का दबाव रहेगा और बिजनेस में कुछ नया निवेश अगर करना है तो जनवरी को अवॉइड करें। थोड़ा सा सोच समझ कर करें, 4 लोगों से मिल बैठकर बात करके करें, या तो जनवरी को अवॉइड करें। ये महीना निवेश का नहीं है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ाने का नहीं है। धन या आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय सामान्य रहने वाली है, नुकसान नहीं होगा, खर्चा नहीं बढ़ेगा, लेकिन पैसों की बारिश नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आय सामान्य रहने वाली। अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं, कोई बड़ा खर्चा, कुछ बहुत पहले से सोच रखा था, अचानक से वो काम सामने आ गया। अब पैसे की व्यवस्था होगी नहीं तो कहीं कहीं से पैसे निकालोगे। पुराने जमा पैसों को तोड़कर भी कुछ लिया जा सकता है, ऐसे भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उधार अगर दिया आपने पैसा तो 100 में से 200% वो पैसा फंस जाएगा। और अगर आपने जो पहले उधार दिया है पैसा, आप इस माह सोचेंगे कि मांग कर मैं अपना पैसा वापस ले लूं, वो पैसे नहीं मिलने वाले हैं जनवरी 2026 में। तो स्थिरता रखें।
प्रेम और वैवाहिक जीवन देख लेते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा और भावनात्मक दूरी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बात विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन झगड़े लड़ाई नहीं होंगे। दोनों बात करना बंद कर देंगे और कम कर देंगे। आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे के लिए थोड़ा सा रास्ते अलग कर लेंगे। तुम भी अपना जीवन जियो, मैं भी जियो, मैं तुमको तंग ना करूं, तुम मुझे तंग ना करो, ऐसी वाली फीलिंग्स मन में आती हुई नजर आ रही। छोटी छोटी बातों पर दिल को लगाना बंद कर दे, वरना तो दिल दुखता रहेगा। हर बात उसके और दिल दुखाएगी आपके, इसीलिए थोड़ा सा दिल को ना दुखाए। नया रिश्ता आ सकता है जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो अविवाहित है, यहाँ पर विवाह के योग, विवाह नहीं होगा लेकिन नए रिश्ते आएंगे। संबंध और आना जाना, देखा सुनी जिसको कहते हैं, वो होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार और संतान की बात करते हो तो मुझे यहाँ पर जिम्मेदारियां परिवार की ओर से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको टारगेट किया जाएगा और बहुत सारी जिम्मेदारियों का भार आप पे दे दिया जाएगा। अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखें। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनका बहुत ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, आपको माता पिता का ख्याल रखना होगा। और संतान से जुड़ी चिंता, जो पुरानी चिंता थी, उसमें सुधार नजर आ रही है, यानी कि संतान अच्छा करेंगे और आपका जो मानसिक बर्डन है कि पता नहीं क्या होगा जैसी बातों से, अब आपको रिलैक्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की बातें करते हैं क्योंकि सारी खुशियां एक तरफ, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य है ना। पैरों में, हड्डियों में दर्द, थोड़ा सा पैर की हड्डियों में आपको दर्द महसूस होगा, अचानक से हड्डी में ठंड लग जाना और नींद नहीं आना और मानसिक तनाव जैसी चीजें हो सकती है। क्यों? मैंने कहा ना, बर्डन बढ़ेगा, आपके वरिष्ठ की नजर होगी आप पर, बहुत सारा काम होगा, तो इतने सारे काम की वजह से आप करवटें बदलेंगे, अच्छे से सोएंगे नहीं, और ये मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठंड से आपको नहीं हाव बचना है, ठंड लगने के चांसेस है यहाँ पर। और जो डेली की दिनचर्या है आप उसको रूटीन मेंटेन करें, वरना बुरी तरह से रूटीन बदल जाएगा और उसका स्वास्थ्य पर आपका बहुत बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हल्का पीला और सफेद जो रंग है आपके लिए शुभ रंग है इस माह। जितना कम कलर वाला कपड़ा पहने, फीके फीके से रंग के कपड़े पहने, डार्क कपड़ों से बचे। 3 और 7 आपके लिए शुभ अंक है और गुरुवार और सोमवार 2 शुभ दिन है आपके लिए। इस दिन आप अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप राहत पाएंगे। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, प्रतिदिन चढ़ाएं या गुरुवार के गुरुवार चढ़ाएं। और आपको ओम गुरुवे नमः का 108 बार गुरुवार के गुरुवार जप करना है, गुरु से आपको फल मिलेगा। और सबसे बड़ा फल आपको शनि से चाहिए, तो पीपल के वृक्ष में तिल और गुड़ डालकर जरूर जल चढ़ाएं, मीठा जल चढ़ाएं। ओम संसरिश्चराय नमः मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो शनि आपको उत्तम फल देता हुआ नजर आएगा। उधार ना दे और ना किसी से कर्जा ले। अगर इन चीजों से आप बच सकते हैं तो ऑल ओवर मुझे यहाँ पर 72% आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक बात साफ साफ बताऊं मीन राशि को, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको अपना साथ खुद देना है। तो अगर धैर्य से, धीरज से इस माह से आप निकालना चाहें तो बहुत फायदे भी निकाल सकते हैं, वरना कब गुजर जाएगा ये माह आपको पता भी नहीं चलेगा, काम करते करते और जिम्मेदारियों के बीच। धैर्य रखें, संतुलन बनाए रखें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, मेरे परिवार का हिस्सा बने। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।